7th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन समानुपात और विलोमानुपात के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में समानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट किया था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन या विलोमानुपात क्या होता है। अब देखो, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब एक चीज़ कोई बढ़ता है तो उसके साथ में दूसरा भी बढ़ता है और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन का और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो वर्कर हैं, वर्कर्स या जिसको मजदूर कहेंगे, और जो है कि उन जो काम करने के लिए आवर्स जो है कि समय उनको कितना लगता है वो देखते हैं। जैसे मान लो अगर 15 वर्कर्स हैं, 15 मज़दूर हैं और जो है कि किसी दीवार को उसको 8 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं। और अगर 12 मज़दूर लगते हैं तो इसी दीवार को 10 घंटे में बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 मज़दूर हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 8। लेकिन जब देखो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको कम कर दिया, 12 कर दिया, तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। यानी जब इसके अंदर एक जो है कि घटता है तो दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एक जब बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या विलोमानुपात कहते हैं। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ना, इनका गुणनफल निकालेंगे तो 15 × 8 करो तो आ जाएगा 120, 12 × 10 करो तो भी आ जाएगा 120। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में समानुपात में हम लोग भाग करते थे तो समान आता था, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में विलोमानुपात में जब इनको गुणा करेंगे तो भी सबका जो सबका प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा वो समान आएगा। तो इसमें जो है कि हमें गुणा करना पड़ेगा। इसके बेस पे जो है कि अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 38 प्रश्न संग्रह 38 जो है कि पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, उसके अंदर दिया है कि 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड ए फील्ड। 5 जो है कि मज़दूर हैं और एक खेत की निराई करने के लिए उनको 12 दिन लगते हैं, तो 6 मज़दूर को कितना लगेंगे। और फिर उसमें एक और एग्जांपल दिया है कि 15 मज़दूर को कितना लगेंगे। तो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगी, उसके अंदर जो है कि जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो जो है कि 5 मज़दूर को 12 दिन, यानी वर्कर जो कितने हैं, 5 हैं और उनको लगते हैं 12 दिन। तो पूछता है कि 6 मज़दूर को कितना दिन लगेंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे। तो अभी देखो, इसको जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मज़दूरों को निराई में 12 दिन लगते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है, मैंने स्टार जो बनाया ना वो इंग्लिश के लिए है। 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। अब जो है कि 5 मज़दूर को 12 दिन लगते हैं तो 6 मज़दूर को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो माना 6 मज़दूरों को निराई में x दिन लगते हैं। लेट 6 वर्कर्स टेक x days टू वीड अ फील्ड। तो ये दोनों हिंदी में लिखने का, ये दोनों इंग्लिश में लिखने का। इसके बाद जो नीचे का होगा सभी लोग कॉमन लिखेंगे। अब देखो, ये जो है कि हमें पता चला कि 5 मज़दूर को 12 दिन लगेंगे तो 6 मज़दूर, अभी यहाँ मज़दूर बढ़ गए तो दिन क्या होगा, कम होगा। ये किस तरह का एग्जांपल है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, विलोमानुपात होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे कि मज़दूरों की संख्या और दिन में विलोमानुपात है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड डेज आर इन एंड नंबर ऑफ़ डेज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। देयरफॉर, और जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग क्या गुणा करते हैं। तो 6 मज़दूर को जो यहाँ पे देखो x दिन लगे हैं तो 6 × x करेंगे, और 5 मज़दूर को 12 तो 5 × 12 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, ये 5 × 12, और ये जो है कि इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो एक कैंसर, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6 = 6 दूनी 12। देयरफॉर x = कितना आ जाएगा, 5 × 2 तो कितना आ जाएगा, 10। तो x हमने क्या माना है, दिन। तो कितने दिन लगेंगे, तो 10 days या 10 दिन जो है कि लगेंगे। अभी इसका आंसर लिखेंगे।
तो इसका आंसर लिख देंगे कि 6 मज़दूरों को निराई में 10 दिन लगेंगे। 6 वर्कर्स टेक 10 days टू वीड अ फील्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 वर्कर्स टेक 10 days टू वीड अ फील्ड। तो इस तरह से इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस ने मैं इसलिए साइड में लिखता हूँ, तुम जो है इसके नीचे ही लिखोगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा है कि अगर मतलब 6 की जगह पे अभी 6 वर्कर को कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है, 10 days लगता है। और 6 की जगह पे अगर 15 वर्कर्स होंगे, अगर 15 लोग यानी वर्कर को बढ़ा दिएंगे तो कितने दिन लगेगा। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे लेट 15 वर्कर्स टेक y days टू वीड अ फील्ड। माना 15 मज़दूरों को खेत की निराई में y दिन लगेंगे। तो देखो 15 मज़दूरों को देयरफॉर 15 मज़दूरों को कितना दिन लगते हैं y, और पहले ही हमने जो निकाला था कि 5 मज़दूरों को कितना लगते थे 12। तो ये 5 × 12 कर देंगे इंटू 15 इंटू y। देयरफॉर y इक्वल टू ये 5 को जो है कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, और ये 15 को डिवाइड करो, या डायरेक्ट ये लिख के फिर बाद में भी कर सकते हो। अब देखो ये काट दो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो y कितना हो जाएगा 4। तभी y इक्वल टू 4 जाए, यानी जब मज़दूर हमने बढ़ा दिया 15 मज़दूर कर दिया तो अभी कितने दिन में वो काम हो रहा है, 4 दिन में हो जा रहा है। तो अभी आंसर लिख देंगे कि 15 वर्कर टेक 4 days टू वीड अ फील्ड। 15 मज़दूर 4 दिन में निराई करेंगे। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मोहन राव जो है एक दिन में वो 40 पेज पढ़ता है बुक का, तो उसको 10 days लगते हैं, यानी 10 दिन लगते हैं। और अगर उसी को 8 दिन में अगर उसको पढ़ना है पूरी बुक को, तो उसको कितना दिन लगेंगे। तो अब देखो 10 दिन जो है 40 पेज पढ़ता है तो 10 दिन लगते हैं, तो 8 दिन में अगर उसको पढ़ना होगा इसका मतलब उसको पेजेस जो है बढ़ाना होगा। तो ये जो है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, विलोमानुपात होगा। तो उसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, अभी इसके अंदर जो है कि पढ़े गए पृष्ठों की संख्या और दिन में विलोमानुपात है। 40 पृष्ठ जो है कि 10 दिन में पढ़ते हैं, तो हम मान लेंगे कि माना x पृष्ठ जो है 8 दिन में पढ़ेंगे। तो ये विलोमानुपात होगा, क्योंकि अगर 40 पृष्ठ 10 दिन में पढ़ते हैं तो 8 दिन में पढ़ना है तो पृष्ठों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे रीडिंग पेजेस एंड नंबर ऑफ डेज टेकन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। 40 पेजेस रीड इन 10 days, फिर मान लेंगे लेट x पेजेस रीड इन 8 days। अब ये दोनों के लिए कॉमन लिखेंगे। 40 पेजेस जो है कि 10 days में, तो 40 × 10 करेंगे तो x पेजेस 1 दिन में, तो x × 8 days, तो x × 8 कर दोगे। अब देखो 40 × 10 और ये जो x को इससे डिवाइड कर देंगे, तब काट दोगे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तुम्हारे पास स्पेस होगा तो नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी देखो 5 × 10 करो, देयरफॉर x इक्वल टू 5 × 10, तो हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 50। यानी अगर वो पर डे 50 पेज पढ़ेगा, तो मोहन राव अगर 50 पेज पर डे पढ़ता है तो उसको 10 days के बजाय 8 days में ही कंप्लीट कर देगा बुक को। तभी इसका तो आंसर लिख देंगे मोहन राव को प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने होंगे तो वह 8 दिन में पुस्तक कंप्लीट कर सकता है। मोहन राव मस्ट रीड 50 पेजेस इन ए डे टू फिनिश इट इन 8 days। ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। अभी थर्ड क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया, देखो मेरी जो है कि वो साइकिल चलाती है और वह जो है कि उसकी जो स्पीड है चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो जो है कि 12 किलोमीटर चलाती है। तो वो उसका अपने जो है कि आंटी के घर जाती है, मौसी के घर जाती है, तो 12 किलोमीटर
चलाती है तो उसको कितना समय लगेगा। और अगर उसकी चाल जो है कि 4 किलोमीटर पर आवर कर दें, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो उसको कितना समय लगेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहले 6 घंटे के हिसाब से निकालेंगे, फिर 4 घंटे के हिसाब से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसकी स्पीड है, चाल है, वो 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी मेरी जो है कि 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। तो सिंपल है कि 12 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगी। लेकिन उसको कैसे करेंगे, देखो, लेट मेरी टेक x आवर्स टू रीच 12 किलोमीटर। माना मेरी x घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। अभी देखो, तुम्हें पता है एक फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है, तो 12 किलोमीटर, उसको 12 किलोमीटर जाना है और उसकी चाल क्या, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6, और समय उसको कितना लगता है x, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो देयरफॉर x इधर ही रहेगा, ये इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2। यानी मेरी को अपने मौसी के घर पे जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, अगर ये जो है कि 6 आवर की जगह पे वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगी तो इसको कितना समय लगेगा। तो अभी यहाँ पे नीचे लिखेंगे, लेकिन जगह नहीं, इसलिए मैं साइड में लिखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी जो सेकंड है, लेट मेरी टेक्स y आवर्स टू रीच हर आंटीज हाउस या आंट हाउस। माना मेरी को अपने जो है कि मौसी के घर पे जाने को y घंटे लगते हैं। तो अभी तुम्हें पता है कि इसी के जैसा करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 12, दूरी 12 किलोमीटर है, और स्पीड अभी 4 हो गया, यहाँ 6 था, अभी 4 है, और टाइम हमने यहाँ पे अभी x की जगह पे y लिख दिया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी मेरे को अभी कितने, पहले 2 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लिखेंगे। अभी इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, मेरी को मौसी के घर जाने में 3 घंटे लगेंगे। मेरी वुड टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस। पहले जो आंसर था उसके अंदर जो है, यहाँ पे मेरी को अपने मौसी के घर जाने 2 घंटे लगेंगे। मेरी वुड टेक 2 आवर्स टू रीच हर आंट हाउस, और वहाँ पे 3 आवर्स। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो ग्रेन का स्टॉक है, गवर्नमेंट का वेयर हाउस है, उसके अंदर जो है ग्रेन रखा गया, अनाज रखा गया है। तो 4000 लोग, 4000 लोग जो है, 4000 लोग जो है उसको 30 दिन तक खा सकते हैं। जो अनाज रखा गया है, तो 4000 लोगों को अगर वो खिलाएंगे तो 30 दिन तक खाएंगे। 4000 की जगह अगर 6000 लोगों को खिलाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 4000 लोगों को 30 डेज अनाज चलता है, तो 6000 लोगों को कितने दिन लगेगा, तो उसको हमने x मान लिया है। और यह विलोमानुपात में है, क्योंकि यहाँ पे 6000 लोग हो गए तो दिन कम लगेंगे, तो कम ही दिन अनाज चलेगा। इंग्लिश में लिखना होगा, द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल, लेट x डेज विल लास्ट फॉर 6000 पीपल। तो इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यह विलोमानुपात में है। तो 4000 इंटू 30, 4000 लोगों को 30 दिन अनाज चलता है, तो 6000 को हमने x माना है, इंटू x करेंगे। अब देखो, देयरफॉर 4000 इंटू 30 अपॉन 6000 ऐसा लिख देंगे, और इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ x। अब ये 3 जीरो है, 3 जीरो से कैंसिल कर दो, और ये 2 से देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 आया। अब 3 को जो है 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 एकम 3, 3 दहा में 30। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ जो है कि 10 बचा। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 20। तो जहाँ पे
4000 लोग थे, वो 30 दिन अनाज खा रहे थे, तो 6000 हो जाएंगे। तो कितने दिन खाएंगे? 20 दिन ही खाएंगे। अभी आंसर लिखेंगे 6000 लोग 20 दिन अनाज खाएंगे। 20 days विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। तो इस तरह से प्रैक्टिस है 38। इसके जो फोर क्वेश्चन थे, 4 प्रश्न थे, उसको हमने सॉल्व किया। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।